बजट में मोदी सरकार ने बिहार के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। चुनावी साल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की झोली से शिक्षा से लेकर मिथिला का पारंपरिक मखाना तक सबके लिए बहुत बड़ी घोषणाएं की गई है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने बिहार के लिए मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री के इस ऐलान से बिहार के मखाना किसानों को काफी राहत मिलने वाली है। इससे उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग का अवसर भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बिहार के किसानों के लिए और क्या क्या ऐलान किया है वो आपको बताते हैं। वित्त मंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए बोर्ड किसानों को ट्रेनिंग और सपोर्ट देगा, साथ ही उन्हें सरकार की तरफ से लाभ मिले ये भी आश्वस्त करेगा। Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity. बजट में पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया गया है ताकि अधिक संख्या में यात्री यात्रा कर सके। इसके अलावा IIT पटना में नए छात्रावासों का निर्माण होगा जिससे छात्रों को बेहतर रहने की सुविधा मिलेगी। साथ ही बोधगया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की योजना बनाई गई है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। Of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. गरीब कल्याण का है, गरीबी मिटाने का है, किसान कल्याण का है, मध्यम वर्ग को मदद पहुंचाने वाला है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाओं की मंजूरी दी गई है और जिसके माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह बजट रोजगार के अवसर देने वाला बजट है और इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला यह बजट है। और बिहार में विशेषकर जो मखाना बोर्ड स्थापना की स्वीकृति हुई है, वहां जो कोसी के क्षेत्र हैं और कोसी के क्षेत्र के लिए जो परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है, इससे बाढ़ के विभीषिका में भी कमी होगी, सिंचाई भी इससे उपलब्ध होंगे और कोसी के क्षेत्रों को, खासकर किसानों को काफी मदद मिलेगा। बिहार के लिए सबसे बड़ा तो अनाउंसमेंट ये है कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बड़ा अनाउंसमेंट है। उसी तरह मखाना बोर्ड जो बनेगा, 85% 90% मखाना मिथिला एरिया, कोसी एरिया में होता है और इतने किसान उससे जुड़े हुए हैं। तो मखाना बोर्ड बनने से उसका आजकल ग्लोबल डिमांड है मखाना का, तो उसका मार्केटिंग, उसका जितना FPO है उनको लिंक करके करना, ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है बिहार के लिए। वेस्टर्न कोसी इरिगेशन सिस्टम, पश्चिमी कोसी नहर, पूरा मिथिला एरिया का कितना लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, उसके लिए वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है। फिर आपको एक फूड प्रोसेसिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाने का अनाउंसमेंट हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है आज जो IIT पटना का एक्सपेंशन के लिए बात हुई है, तो ओवरऑल बिहार के लिए बहुत ही सुखद है। अब डिटेल हम लोग और देखेंगे। अब 100 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए, या जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स में छूट दिया गया है जो 12 लाख रुपए, ये एक बहुत बड़ा राहत, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल चुनाव होना है। हालांकि सरकार के इस ऐलान से बिहार की कृषि और रोजगार के क्षेत्र में काफी बेहतरी की उम्मीद है। साथ ही मोदी सरकार ने बिहार के पर्यटन को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया है।